नमस्कार साथियों, मैं प्रियव्रत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आर्ट्स की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट 2 में हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो आपका BA सब्जेक्ट है, BA आपका कोर्स है, उसमें फर्स्ट ईयर में कार्यालयीन हिंदी के बारे में। तो ऐसा देखा गया है कि लोग हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो वो उसमें एक हिंदी ले लेते हैं मेजर हिंदी और एक लेते हैं वो कार्यालयीन हिंदी माइनर सब्जेक्ट के रूप में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कार्यालयीन हिंदी को सब्जेक्ट ऑप्ट किया है अपने BA फर्स्ट ईयर के कोर्स में। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आइए यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रीवियस वीडियो में साथ ही मैंने आपके लिए यूनिट 1 के क्वेश्चंस बताए थे, ये है यूनिट 2 के क्वेश्चन। तो मेरा प्लान है कि मैं आपके लिए एक एक दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं वीडियोस में और साथ में आपके लिए क्वेश्चन मिलता जाए सो दैट आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हिंदी में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं विभिन्न कीवर्ड के बारे में लिखिए। तो विभिन्न कीवर्ड से मतलब क्या है यहाँ पर कि हिंदी में आप समझते हैं कि बहुत सारे दोस्तों सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो उनके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए हेडिंग एक कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? तो लिखा है यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें डेटा या कंप्यूटर के निर्देश शामिल होते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर का हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कई तरह के निर्देशों के सेट की ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए, ओके, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स दोस्तों ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए किया जाता है। आगे बताए हुए आपके लिए जो कंप्यूटर को बताता है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है और कैसे कार्य करना है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों कई तरह के हैं और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट कहलाता है। अब बात करते हैं, आपका क्वेश्चन बेसिकली हिंदी से रिलेटेड है, बिकॉज यही है कि हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो इसलिए हेडिंग पर हम लोग चलते हैं, हेडिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मार्केट में हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर या फिर हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों में से पहला जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर उसका नाम क्या है? हिंदी टाइपराइटर। तो दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिहार की बात थोड़ी सी आपसे करते हैं। बिहार की केस स्टडी यहाँ पे बताई हुई है कि 1981 में उर्दू लैंग्वेज की जगह बिहार में हिंदी लैंग्वेज को गवर्नमेंट ऑफिसेस में जगह दी गई और इसी के साथ दोस्तों बिहार हिंदी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर एक समय भारत में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर लड़ाइयाँ हुई हैं। लोगों ने हिंदी भाषा को अपनाने का मना कर दिया था, सरकारों ने मना कर दिया था, पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली हिंदी को अपना लिया गया एक बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पर। तो 1965 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया भारत की। लगभग 500 मिलियन लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये तो हमने आपके लिए बताया था कि किस तरह से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ हिंदी टाइपराइटर। तो दोस्तों 1805 में, मतलब जब ब्रिटिश ज़माना था, अंग्रेज़ों का युग था, तो उस टाइम पर एक किताब आई, उसका नाम है प्रेम सागर। तो ये बेसिकली हिंदी की पहली किताब माना जाता है इसको। इस किताब में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो मार्केट में हिंदी टाइपराइटर जो मशीन है वो आई थी दोस्तों 1930 में। तो इस हिंदी टाइपराइटर मशीन की हेल्प से दोस्तों उस समय की जो किताबें थी वो तैयार की जाती थी। हिंदी की स्क्रिप्ट यानी कि शब्द उच्चारण पर आधारित है, मतलब जो हिंदी भाषा है वह शब्द उच्चारण पर आधारित है, यानी कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हिंदी से रिलेटेड आपकी दी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पर कि हिंदी हिंदुस्तानी लैंग्वेज का एक मानकीकृत और संस्कृत रजिस्टर है जिसमें मंगल एक यूनिकोड हिंदी फ़ॉन्ट है। तो दोस्तों अगर आपके लिए फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ों को समझना है कि हिंदी भाषा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ़ॉन्ट हैं, तो मंगल जो फ़ॉन्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ॉन्ट हो सकता है। और अगर आप एग्ज़ाम में इसके बारे में लिखते हो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है मंगल फ़ॉन्ट।
तो आप देखते हैं साथियों, जितने भी आज गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हिंदी भाषा का कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है उसमें मंगल फ़ॉन्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मध्य प्रदेश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जानते होंगे हमारे मध्य प्रदेश में भी CBCT की परीक्षा होती है जो मेनली हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है। तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। अब है नेक्स्ट हमारी हेडिंग हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो हिंदी में से कौन कौन से टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल फ़ॉन्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हिंदी टाइपिंग का। तो क्या लिखा हुआ है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है कि मंगल भी एक देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो जितनी भी डिवाइस होती हैं यानी कि मोबाइल फ़ोन की डिवाइसेस, जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे मंगल फ़ॉन्ट का आजकल दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन देते हैं। कई अन्य यूनिकोड फ़ॉन्ट्स भी हैं जो लोकप्रिय हैं, जैसे कि मंगल के अलावा यदि आपको जानना है कि हिंदी भाषा में कौन कौन से फ़ॉन्ट्स चलते हैं तो लोहित करके, देवनागरी, उत्सव, अपराजिता ये भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके लिए फ़ॉन्ट से रिलेटेड लिखना हो तो आप मंगल, लोहिता, देवनागरी, उत्सव, अपराजिता ये भी याद रख सकते हैं। विंडोज़ 10 में पहले से ही मंगल का फ़ॉन्ट आता है, लेकिन फिर भी आपको लिखने के लिए हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अब बात करते हैं इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर। तो यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक उपकरण है जो कि कीवर्ड लेआउट का समर्थन करता है और भारत में सरकार द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है आपके लिए कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज़ करती है, तो वो है आपका हिंदी भाषा में इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें इस इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर की तो एक मुफ्त प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदुस्तानी इंडियन लैंग्वेज में पाठ दर्ज करने का एक सुविधाजनक तरीका देता है। तो आपने भी देखा होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है बेसिकली उसमें ये आता है कि आप टाइप करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लिखाता है किसमें, हिंदी लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये किस तरह से हो पाता है, बिकॉज ऑफ दिस इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर फीचर। तो देख इसमें भाषा के बीच कई कीबोर्ड लेआउट और टॉन्गल हैं, जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड, ऑफिस एप्लीकेशन। तो इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी लिंग्विस्टिक टेक्स्ट का बोल सकते हैं फीचर होता है, जिसमें आप हिंदी भाषा के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे दिया हुआ है भारत टाइपिंग सॉफ्टवेयर। हिंदी का एक और मुफ्त विकल्प है जो आपको अपनी क्वालिटी अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी टाइप करने की अनुमति देता है। यह सॉफ्टवेयर भी सभी प्रकार के कीबोर्ड के साथ मिलता जुलता है, जैसे हिंदी रेमिंगटन, जेल, इनस्क्रिप्ट, कृतिदेव। तो दोस्तों ये सारे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया। आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस होते हैं दोस्तों अक्सर मेरे, तो मैं आपके लिए बस यही चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक कंडीशन क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, आपके यूनिट 2 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर भी अगर आप इसका और अपडेटेड वर्जन चाहते हैं, फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं इसके आगे के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ यूनिट 2 में, जो कि रहेगा आपका हिंदी कार्यालयीन सब्जेक्ट का। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आर्ट्स की दुनिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।